बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसा कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पर मल्टीपल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है पासेस ऑफ पाकिस्तान। तो आपको पता होगा, हमने पहले भी एक लेक्चर पासेस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कर चुके हैं, जिसमें हमने खैबर पास को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हमने पास चुना है वो है हमारे पास खुंजराब पास। बेसिकली हम पाकिस्तान के उन पासेस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो कि बहुत फेमस है। ठीक, वैसे अगर पाकिस्तान की पासेस की बात करें तो बहुत सारे पासेस हैं, छोटे छोटे बड़े बहुत पासेस हैं, लेकिन हम मेजर पासेस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने खैबर को किया। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास खुंजराब पास। ठीक, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम खुंजराब पास को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो देखें। बेसिकली खुंजराब पास की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं मुख्तसरन आपको बता दूँ। पास कहते हैं एक ऐसे रास्ते को जो कि दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद हो। दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद एक रास्ते को हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक, तो ये खुंजराब पास कहाँ पर है? तो मैंने जैसे आपको बताया डेफिनेशन में, ये पास क्या होता है, दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता है। तो पूछ ले अगर आपसे कोई, भाई आपने कहा कि दो पहाड़ों के दरमियान में रास्ता होता है, तो ये बताएं खुंजराब पास कौन से पहाड़ी सिलसिले में आएगा? तो आप कहेंगे भाई खुंजराब पास आएगा अपना कराकरम माउंटेन रेंज में। कौन सी रेंज में आएगा? तो आप कहेंगे कराकरम माउंटेन रेंज में आएगा हमारा खुंजराब पास। ठीक हो गया। चले, अब ये जो पास है, जाहिर सी बात है किसी न किसी एरिया को आपस में कनेक्ट करेगा ना। पास का काम क्या होता है, किसी दो एरिया को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो अब हम देख लेते हैं ये किस किस को आपस में कनेक्ट करेगा। तो चलिए, बेसिकली ये जो खुंजराब पास है हमारा, ये क्या करेगा, एक तरफ से पाकिस्तान को, दूसरी तरफ चाइना से कनेक्ट करेगा। पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करने का काम करता है कौन सा पास? खुंजराब पास। ठीक हो गया। अगर वो आपसे डिटेल पूछे, भाई पाकिस्तान तो हो गया, चले ठीक, लेकिन पाकिस्तान के किन इलाकों को चाइना के कौन कौन से इलाके से कनेक्ट करने का काम करता है? तो आप कहेंगे भाई पाकिस्तान का जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट है उसको कनेक्ट करता है काशगर से, जो कि चाइना के अंदर मौजूद है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हुंजा का एक सिटी है जिसका नाम है करीमाबाद। या आप कह सकते हैं करीमाबाद को अपना चाइना के प्रोविंस जिंगयांग से कनेक्ट करता है, या आप काशगर भी कह सकते हैं। ठीक, या इस तरफ आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जीबी को कनेक्ट करता है जिंगयांग से। ठीक है, जिंगयांग से कनेक्ट करता है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के कौन से इलाके, हुंजा हो गया, करीमाबाद हो गया, जीबी हो गया, इन सारे इलाकों को चाइना के इलाके कौन से, जिंगयांग या काशगर से कनेक्ट करने का काम करता है कौन सा पास? तो आप कहेंगे खुंजराब पास। ठीक हो गया। अब हम खुंजराब पास की थोड़ी सी और डिटेल को देखते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं खुंजराब पास की कुछ डिटेल्स। तो देखें, बेसिकली ये जो खुंजराब पास है, या खुंजरेब पास भी से कहा जाता है, इसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क रूट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पहले क्या हुआ करता था, कराक्रम पास, ये जो हमने पासेस कर रहे हैं ना, एक पास हमारे पास कराक्रम पास भी है, जिसके आगे ऊपर हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप यूँ समझें कि हमारे पास एक और पास है जिसका नाम है कराक्रम पास। तो उस कराक्रम पास को ओल्ड सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन खुंजराब पास को न्यू सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली क्या हुआ करता था, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, तो दुनिया के अंदर चाइना की मोनोपोली होती थी सिल्क में। ये जो सिल्क है, सिल्क दुनिया को कौन एक्सपोर्ट करता था एंशिएंट टाइम में? चाइना की मोनोपोली होती थी अपना सिल्क के ऊपर। तो चाइना क्या करता था, पूरी दुनिया को सिल्क एक्सपोर्ट करता था इसी रास्ते से। कौन से पासे से? खुंजराब पास से कह लें, या आप कह लें कराक्रम पासे से। वो क्या करता था, पूरी दुनिया को, यूरोप, एशिया और इवन दो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को वो क्या करता था, सिल्क प्रोवाइड करता था इन रूट से। तो इसीलिए इस पासेस को हम सिल्क रूट का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब इस पास को हम खुंजराब गेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? खुंजराब नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप गेट के नाम से भी जानते हैं। किस पास को? खुंजराब पास को। क्यों उसको फ्रेंडशिप गेट कहते हैं? क्योंकि ये जो पाकिस्तान और चाइना है ना,
इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो बरादराना फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। तो इसी बेसिस पर हम इससे फ्रेंडशिप गेट भी कहते हैं। और दूसरी ये अहम बात है कि चाइना और पाकिस्तान का जो भी सारी तिजारत होती है वो ऑलमोस्ट इसी पास के थ्रू होती है। किस पास के थ्रू होती है? खुंजरा पास के थ्रू होती है। तो इसी वजह से इसे फ्रेंडशिप गेट का भी नाम दिया गया है और इससे सिल्क रूट का नाम भी दिया गया है। ठीक हो गया? चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। देखें, ये जो खुंजरा पास है ना, यहाँ से पाकिस्तान का सीपेक गुजरता है, यहाँ से सीपेक गुजरता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका गुजर भी इसी पास के थ्रू होता है। कौन से पास? खुंजरा पास के थ्रू होता है। ठीक, तो इसीलिए इस पास की भी अहमियत और ज़्यादा है हमारे यहाँ। और दूसरी चीज़ ये कि इसी रूट से, इसी पास के थ्रू कराक्रम हाईवे भी गुजरता है, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर N35 भी कहते हैं, N35 के नाम से जानते हैं। और इसको हम चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप गेट के नाम से भी जानते हैं। चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप अपना हाईवे, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से भी जानते हैं। N35 इसे हम कहते हैं। इसकी टोटल जो लेंथ है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। कितनी है? 1300 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कराक्रम हाईवे को द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया का 8वां अजूबा भी इसे तस्वर किया जाता है, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 8 मॉडर्न वंडर्स में भी इसे शुमार किया जाता है कराक्रम हाईवे को। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये तो एक तो हाइट पे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है और बहुत ही मुश्किल से इस हाईवे को बनाया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूँ। ये सीपेक जो है वो भी खुंजरा पास से होकर गुजरता है और कराक्रम हाईवे भी खुंजरा पास से होकर गुजरता है। सीपेक चाइना के इलाके काशगर से शुरू होगा और पाकिस्तान के गवादर तक चला जाएगा। ये जो कराक्रम हाईवे है ये हसन अब्दाल से शुरू होगा और चाइना के इलाके काशगर और जिंगयांग तक जाता है। ठीक, अब हम थोड़ी सी 1-2 पॉइंट से हमारे खुंजरा पास के बारे में उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम लास्ट में अपना 2 और पॉइंट्स हैं खुंजरा पास के बारे में जिनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये पॉइंट्स अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, खुंजरा पास हुंजा को, जो कि जीबी का एक इलाका है, हुंजा को कनेक्ट करता है चाइना के प्रोविंस जिंगयांग से या काशगर से। ठीक, तो उसी तरह हुंजा का एक शहर है जिसका नाम है करीमाबाद। हुंजा का शहर है करीमाबाद। उस करीमाबाद जो कि ज़िला, जो कि शहर किस में आता है? हुंजा के अंदर आता है। और उसी में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सोस्त। सोस्त भी उसे कहा जाता है। कौन सा गांव है? छोटा सा गांव है सोस्त। पाकिस्तान ने क्या काम किया है? पाकिस्तान ने इस छोटे से गांव में, जो कि बिल्कुल अपना पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद है, जो कि ये लास्ट आप कह सकते हैं कि ये आखिरी गांव है जिसके बाद क्या होगा? चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये वो आखिरी गांव है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जिसके बाद क्या होता है? चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, चाइना का हदूद शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो ये वो लास्ट गांव है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है? इस गांव में, सोस्त गांव में क्या किया है? सोस्त के अंदर पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन नस्ब कर दी है। जो दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन किस गांव में नस्ब की गई है? सोस्त के अंदर। अगर सवाल पूछ लिया जाए भाई दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन कहाँ पर मौजूद है, तो आप कहेंगे भाई पाकिस्तान के छोटे से गांव सोस्त में मौजूद है। और ये सोस्त गांव कौन से पास के ऊपर बना हुआ है? तो आप कहेंगे खुंजरा पास के ऊपर। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम देख लेंगे ये जो एटीएम मशीन है कौन सी बैंक की है, तो ये आप कहेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका कि सोस्त क्या है? वो आखिरी गांव है जिसके बाद चाइना का हदूद शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इसी गांव के अंदर पाकिस्तान की चेक पोस्ट भी मौजूद है, जहां से जो लोग चाइना जाएंगे वो इसी चेक पोस्ट से होकर गुजर कर फिर चाइना में इंटर होंगे। ठीक, और ये चेक पोस्ट भी इसी गांव के अंदर मौजूद है, सोस्त के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा और आपने कुछ इसमें गेन किया होगा। तो इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।